राजपूत हैं हम, राजपूत। यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम कंकरखेड़ा के अंदर हैं, जहाँ गली नंबर 2 गणपति विहार में, जहाँ पर आज राजपूत इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि क्या आगे भविष्य की प्लानिंग हो और किस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाकर ले जा सकें। केवल सूरज निकलने से अंधेरा दूर नहीं होता, आँख भी खोलनी पड़ती है उजालों के लिए। आज ये चरितार्थ होता है हमारे समाज पर कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अपने गति पकड़े हुए है, लेकिन हमारा समाज जिस तरीके से उससे आंखें मूंद के बैठा है उसको समझना भी पड़ेगा और उस पर रिएक्शन भी और काम भी करना पड़ेगा। तो आज का हमारा सबसे मुख्य टॉपिक यही है कि जैसे अभी आप सभी ने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एक अखबार में फुल पेज ऐड आया है निषाद पार्टी का, जिसमें क्लियर लिखा है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ऐसी अभी अमित जानी का, शिवपाल की पार्टी का आपने देखा होगा कि जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला एक विशेष वर्ग को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस समाज में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी उससे पहले आपने सभी ने देखा होगा यूपी सरकार के लिए, योगी के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचे गए थे उन्हें हटाने के लिए, और जब यूपी में बस नहीं चला तो फिर वहाँ उत्तराखंड में जाकर के उनको बदल दिया गया वहाँ के सीएम को। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आसपास चल रही हैं और जिसको हमें देखना बड़ा ज़रूरी है कि आगे आने वाला वक्त क्या है, और हम जो आरक्षण से दूर हैं और जो एक विशेष वर्ग में जो पढ़े लिखे हैं, स्वर्णों की श्रेणी में आते हैं, जहाँ ईडब्ल्यूएस जैसे हमारे सामने मुद्दे हैं, जहाँ हमारे सामने मुद्दे आरक्षण, ईडब्ल्यूएस और SC ST एक्ट के, जहां हम लोगों के खुद के जीवन को और बच्चों के जीवन को आने वाले को बड़ा प्रभावित करने वाले हैं। ऐसी ही कुछ सामाजिक चर्चाओं को लेकर हम बात करेंगे आज। जब जॉब और नौकरी की, जॉब और व्यवसाय की बात आई थी, मैंने ये सजेशन किया था हमेशा पहले जॉब कर लो 2-4-5 साल, आपको आइडिया लग जाएगा प्रोफेशनली क्या है। उनके इंटरनल में घुसोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो व्यापार खोल के पिताजी ने पैसे दे भी दिए, प्लॉट व्लॉट बेच के तो डूबना है। तो यही चीजें राहुल ने अभी एक बात रखी थी कि महावीर विनोद राणा प्लेयर हैं जो कि किक बॉक्सिंग के चैंपियन है और मैराथन के भी चैंपियन है, 50 मेडल ले चुके हैं और गवर्नमेंट में सिलेक्शन ओलंपिक का लिया है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गरीब फैमिली से मजदूरी करते थे पिता, और पिता की डेथ हो चुकी है। ये उनकी बैकग्राउंड है। सपनावत गांव के हैं, वहाँ के करनी सेना के जिला अध्यक्ष से बात हुई, उसने कहा जी हमने अपनी तरफ से कर दिया था 10-12 हज़ार, यहाँ भी हमने प्रोग्राम में बुलाया, हमने भी उसके लिए अभी तक मेरे पास 8,000 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं, 10,000 हमने भी करना है। उसे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये ना लगे भाई वो हापुड़ का है हम यहाँ के हैं, तो क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है राजपूत मतलब राजपूत। मेरा बच्चा यदि कंप्यूटर में तेज है तो उसकी कंप्यूटर में नॉलेज बढ़ानी चाहिए, यदि दूसरे का बच्चा गेम में तेज है तो और हमारा नाम रोशन कर रहा है तो हम उसे वहाँ मदद करेंगे। हमारी टेंडेंसी ये होनी चाहिए केवल अपनी फैमिली तक सीमित ना होकर के जो बच्चा हमारा गौरव बढ़ा रहा है, हमारे समाज का गौरव बढ़ा रहा है, उसको सपोर्ट करने की हमारी नेचर में हमें इस तरह की नेचर तैयार करनी है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा, गांव मेरा मीतली है, वैष्णो धाम में मैं रह रहा हूँ। 2-3 बातें मेरे दिमाग में आई। एक तो अब इलेक्शन आ रहा है 22 में। हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं नेता आएंगे, मैं राजपूत हूँ, भाई राजपूत भाई, भाई राजपूत भाई इकट्ठे हो, भाई राजपूत भाई इकट्ठे, भाई राजपूत भाई इकट्ठे हो जाओ, और हम इकट्ठे हो जाते हैं। 100% कह रहा हूँ, हम इकट्ठे हो जाते हैं और जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गया उसका चेहरा दिखता नहीं है कभी भी। जो हमें यहाँ के कहता नहीं राजपूत भाई इकट्ठे हो जाओ, भाई मैं राजपूत हूँ, भाई तुम हमें नहीं सपोर्ट करो तो कौन करेगा, भाई तुम हमें नहीं करो कौन करेगा। जिस दिन इलेक्शन खत्म सब खत्म। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारे साथ एक और पंकज भाई ने 1-2 बार बात रखी है कि 0.5% जो है गुर्जर हैं और वो मीर भोज को ले गए। वो 0.5% भाई, जो 0.5% है वो इकट्ठे है, वो एक मुट्ठी है।
मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज शायद चल रहा है, कोई हॉस्टल था जिसमें जो लगभग 100 बच्चे थे और जो वार्डन था वो जो है डेली सुबह के टाइम दलिया का नाश्ता देता था। बाकी सब ने कंप्लेंट की कि भाई ये तो गलत है, ये हमारी पसंद नहीं, हमारी पसंद नहीं। वार्डन ने कहा भाई ठीक है, अपनी वोटिंग कर लो, वोटिंग कर लो, ठीक है। 20 लड़कों ने जिन्हें मतलब पसंद था 20 के 20 इकट्ठे होकर उन्होंने दलिया कह दिया, और बाकी ने 10 ने, किसी ने कहा जी हमें तो ब्रेड अच्छी है, किसी ने कहा जी हमें तो पूड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जब काउंटिंग करी भाई, जब मैक्सिमम तो ये है, जो मेजॉरिटी है वो तो यहाँ है। तो हमारे साथ ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और एक आप कभी आप एक चीज़ सोचना, सब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी है जी, सरकार मेजॉरिटी की, सरकार मेजॉरिटी की, पर जहां बन गया वो सोच से माइनॉरिटी को है। हमें एक आदमी बता दो जिसने ये कहा भाई ये मेजॉरिटी वाले हैं, इन्होंने वोट दी थी, इनका ख्याल करो ना। जहां बन गए फिर माइनॉरिटी भाजेंगे, फिर कोई नहीं है। आमंत्रित करूंगा एडवोकेट संजय जी को, वे आए और 2 शब्द यहाँ रखें अपने। सभी बड़ोजनों को मेरा नमस्कार। सभी बातें, सभी बिंदु सभी बड़ों ने रख दी हैं, कहने के लिए अब कुछ शेष बिंदु रहे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज खड़ा कैसे हो, जब हमारे जो मतभेद हैं वो मनभेदों में बदले हुए हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारा ये है। एक समाज की बहुत बात यहाँ पर उठी कि जाटों ने ये किया, जाटों ने वो किया, जाट ये कर रहे हैं, जाट वो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी समाज को संगठित होगा संस्कारों से, संस्कार मिलते हैं माँ के गर्भ से। आज हम अपने समाज में ये देख लें कि हमारी घर की महिलाओं की क्या स्थितियां हैं, कितनी शिक्षित हैं और क्या वे संस्कार आने वाली पीढ़ी को दे रही हैं, का विषय है। जो हमारे अंदर कमियां हैं शराब पीने की या संगठित ना होने की, ये सब कमियां हमारे संस्कारों से ही हमारे अंदर आई हैं। ये किसी बाहर वालों ने या किसी ने नहीं कर दिया है। तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बहनें, बहुएं जितनी भी हैं, वे कितनी शिक्षित हैं और उनकी शिक्षा पे हम कितना जोर दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। किसी भी, अगर हमारा इतिहास आज लिखा जा रहा है महाराणा प्रताप का या शिवाजी का या पृथ्वीराज चौहान का, तो आप इनके इतिहास के मूल में जाएंगे तो इनकी माताओं का जो योगदान है वो उनके पिताओं का योगदान नहीं रहा। अगर शिवाजी हिंदू सम्राट कहला रहे हैं तो वे जीजाबाई के सहयोग, उसके संस्कारों से कहला रहे हैं। ये विषय समझने वाला है। और इसमें मुझे कोई कहने में कोई भी आपत्ति ये नहीं है कि हमारी महिलाएं हमारे समाज को नहीं उठने दे रही। अगर आपको समाज के लिए जाना होगा तो आपके घर की महिलाएं आपकी टांग खींच लेंगी। ये कड़वा सच है, क्योंकि ये मेरे घर में भी होता है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने नहीं जाने दिया, अब मैं शादीशुदा हूं तो मेरी वाइफ नहीं जाने देती। ये कड़वा सच है। क्योंकि मैं, देखिए, यहाँ तो एक जाति, हमारी जाति की बात हो रही है तो यहाँ तो खुल के बात की जा सकती है। 2 मिनट में राजनीतिक बात कह दूं कि यही जाति पिछले चुनाव में बिल्कुल हाशिए पर आ गई थी। जाट समाज हाशिए पे बिल्कुल अलग पड़ा था, किसी ने नहीं पूछा। 2014 के चुनाव में आज इस राकेश टिकैत ने उसकी हैसियत खड़ी कर दी। आज नरेंद्र मोदी जैसा जो छाती ठोकता फिरता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शासक हूं, उसके आगे नतमस्तक हो गया। और जितने भी पदाधिकारी आज भाजपा के हैं वे सब जाट हैं। जब से यही हमारे विधायक जो हैं ये राजपूत समाज को संगठित करते फिरते थे। आज यहाँ भी पंचायत, आज वहां पंचायत, आज पंचायत, समाज इनके पीछे लामबंद था। और आज समाज के लिए कहाँ है वो व्यक्ति? सॉल्यूशन ये है कि हम किसी के पीछे
उसके पीछे ना पड़े। हमें यह देखना होगा जाटों की तरह कि भाई हमारे काम कौन व्यक्ति आ सकता है। समाज बड़ा है। हमारा समाज ये नहीं है कि हम जाति के नाम पर खड़े हो के पीछे जूती ठाई पर रहे, चाहे वो हम पूछ को ना रहा हो। आपने कहा कि छोटी छोटी माइनॉरिटी को समर्थन कर रही हैं नेता, भाई वे करते हैं इसलिए क्योंकि वे संगठित हो जाते हैं। हमारा इतना बड़ा समाज, इतने बड़े देश में इतना बड़ा समाज है। ये रहा हमारा राजनाथ सिंह, ये व्यक्ति गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया। नहीं सुनिए, समझिए, सीएम तो जब भी पावर थी भाई, सीएम कम से कम उत्तर प्रदेश का सीएम बनता तो मिनी प्राइम मिनिस्टर तो था। जिस व्यक्ति को गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया, रक्षा मंत्री से कल उसे ये भी कह सके कि तू उस पर आजा कल्याण, समाज कल्याण मंत्रालय में, तो ये सब भी राजी हो जाएगा। ये व्यक्ति इस मानसिकता का नेता है। क्यों अरे मुझे याद है अच्छी खासे, जब 2000 ये उनमें मुख्यमंत्री बने थे 1.5 साल के लिए, तो इन्होंने लखनऊ में शपथ लेते ही ये कह दिया था कि मैं किसी भी राजपूत समाज की बैठकों में नहीं जाऊंगा। इस व्यक्ति ने शपथ लेते ही ये बयान था इसका शाम तक कि मैं जाति की और बिरादरी की किसी भी बैठकों में नहीं जाऊंगा। इस व्यक्ति का ये बयान था। जैसे राहुल जी ने जिक्र किया 2022 का चुनाव आना है, ये सब आना है। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए राजनीतिक रूप से कौन लड़ाई लड़ सकता है। देखिए, आपकी मेरी या हम सब बैठे आदमियों की इतनी औकात नहीं है जो हम ऊपर की सत्ता को ललकार ले। नहीं, जैसा आपने कहा कि हम लोकल स्तर पर तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर राजनीति कौन लड़ेगा? राजनीतिक आदमी लड़ेगा। और वो समाज में हमारा कोई नहीं, आज हमारा कोई नेता नहीं है देश में। और इस बात से हमें भी ये छाती नहीं पीट लेनी चाहिए कि भाई ये ठाकुर विधायक बन गया, ये ठाकुर एमपी बन गया, ये ठाकुर मंत्री बन गया, तो हम छाती पीटते फिर रहे अपनी। समाज को लीड कौन करे? समाज की कौन बात करेगा खड़ा होकर? ये तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। तो अपना लूट खसोट मच रही है, अपने बैंक बैलेंस बना लो, अपनी प्रॉपर्टियां खड़ी कर लो। तो मेरा यही विषय है कि इस बैठकों का यही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि भाई हम राजनीतिक रूप से किसके पीछे जाके खड़े हो जाएं जो हमारा नेतृत्व कर दे वहां खड़ा होकर, भाई नहीं मेरा समाज है और मेरे समाज की आपको सुननी पड़ेगी। जो अगर शब्द है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं, मीटिंग इसलिए चल रही है। इस अगर शब्द को 1 मिनट में हटा दो, यूँ कहो जी अगली मीटिंग, आज हम यदि 30 लोग हैं, अगली मीटिंग में हम 100 आदमी यहाँ बैठे मिलेंगे। लो जिम्मेदारी इसी समाज के बीच में। अब बैठे सारे, अगर शब्द आज अभी हटाओ, और नहीं तो अगर ही है। और अगर का मतलब मैं बता दूं, मेरे नई उम्र के बच्चों से भी यही बात होती है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं भाई साहब बहुत फैक्ट्री चला के दिखा दूं। और सारा झंझट उस अगर पे है कि 1 करोड़ आएंगे कहाँ से। ऐसी अगर समाज जुड़ जाए तो ये अगर हटाओ, मैं कह रहा समाज को जोड़ने के लिए 30 लोग हैं तो अगली बार 100 लोग मुझे यूं कहो गारंटी दो जी हम सारे मिलके 100 तो इकट्ठा करके दिखाऊंगा ही। ये है अगर शब्द हटना। और नहीं तो यहाँ से आप सुनोगे, अब सुन लो क्या होता है, वो भी बता दूं मैं। मीटिंग हो रही थी ऐसी जगह, साधु अब महात्मा जी आए हुए थे। उन्होंने कहा जी जो लोग सुबह 6 बजे उठेंगे उनकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। बोलो सही की? हाँ जी हाँ, बहुत सही है, सही कह रहे, योग करेंगे बहुत अच्छी रहेगी उनकी सेहत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जो महात्मा बोल रहे थे वो भी ठीक, और जो सुन रहे थे उन्होंने भी समर्थन दे करके वो भी ठीक। अब गलत तो कहीं नहीं रहा कुछ भी। लेकिन अगले दिन जिसने 8 बजे उठना था वो 8 बजे उठ रहा, जो महात्मा जी अपना भाषण अगली जगह दे ही रहे थे। मेरा कहने मतलब है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे सिर्फ कथनी और करनी में फर्क ना करें। और इसे करने के लिए अगर जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने विदुर को हमेशा यह कहा है, अगर किंतु परंतु लेकिन, ये सब कमजोर लोगों के हैं। झूठ बोलने का एक आसान तरीका है, अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक आसान तरीका है। अगर मेरे पे करोड़ रुपए हो जाए मैं ये काम कर दूं, अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊं, अगर मेरे पास ये हो तो ये अगर शब्द ऐसा है कि आप अपनी करना कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन अगर शब्द के आगे अपनी उस बात को सच साबित कर दिया आपने। ये अगर शब्द की वैल्यू है, किंतु परंतु शब्द की वैल्यू है। तो इसलिए इन शब्दों से बचें। स्ट्रॉन्गनेस तभी आएगी जब आप अगर शब्द हटाकर बात करेंगे। समस्त उपस्थित राजपूत समाज के सदस्यों, आप
आप लोगों ने जो ये अपना बहुमूल्य समय, आज की तारीख में मैं समय को बहुत प्राथमिकता देता हूँ, और जो आपने समय निकाल करके यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप लोग समाज के प्रति जागरूक हैं, तभी आप यहाँ आए हैं। बिल्कुल सही बात। और इस जागरूकता को आपने यहाँ ये प्रण लेकर के जाना है कि कम से कम 10 आदमियों को आपने जो है जागरूक बनाना है, उनको अपने साथ लपेटना। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई पंकज जी जो है वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ जाना है, इससे क्या होगा कि जब आपने देखा होगा वो कहीं आग लगती है ना, चलो भाई चलो, हल्ला करता है बहुत ज़ोर से, तो आधे जो है उसी हल्ले से भागना शुरू कर देते हैं उधर ही, उन्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन भागना शुरू कर देते हैं। अभी मैं एक शेर कहूँगा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये किसी शायर ने शेर किया है, किसी शायर ने लिखा है कि अपने समाज के प्रति गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना। आप लोग अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं कर सकते? वे मुट्ठी भर लोग आके खड़े हो जाते हैं और अपनी बात मनवा के आ जाते हैं। किसी नेता ने हमारे ना आज तक यूँ नहीं कहा, हम फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चलते रहते हैं, आरक्षण का विरोध करो, आरक्षण का विरोध करो। हमारा ही नेता हमारी वोट लेके गए, मैं हमारी बात नहीं बोल रहे वहाँ पर। ऐसे आदमियों के साथ क्यों लगना? आप ऐसे आदमी को लेकर के आओ ना जो हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे को लेकर के आओ। क्या समाज में, हमारे समाज में बुद्धिमान लोग नहीं हैं? बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। हमारे संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 90% बच्चों को उनकी माँ संस्कार देती है, और वो संस्कार आजकल मिल नहीं रहे। तो कृपया करके आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि उनको उनके संस्कारों का पता चले। अपना ताऊ चाचा वाला माहौल बनाएं, अंकल जी वाला नहीं। सही बात। अंकल आंटी वाला नहीं, मामा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, वो सब अंकल हैं, वो नहीं। ताऊ चाचा, मामा मामी वाला वो माहौल बनाएं, उससे हमारे संस्कार वापस आएंगे। आजकल के बच्चों के लिए थोड़ा सा एक बनता है कि हम जैसे सभी परिवार के लोग हैं, सभी के पास बच्चे हैं, वाइफ हैं, परिवार चला रहे हैं, उसमें ये ज़रूर बनता है कि अपने बच्चों को इतना ज़रूर पढ़ाना है कि हम राजपूत हैं। एक बार 2004 की बात है, मेरी एक बेटी, छोटी बेटी जो स्पोर्ट्स में चल रही है, उसने बोल दिया, पापा ये राजपूत क्या होता है? 12-13 साल की लड़की बोलती है राजपूत क्या होता है? तो मैं अपनी कमी बताता हूँ कि मैं उसको ये नहीं बता पाया कि राजपूत क्या होता है। तब हमने बताया था, बेटे हमारा इस सारी जो ये जितनी भी जातियाँ वातियाँ हैं ना, उन सब में हमारा सर्वोपरि समाज है। हमारे सिर से ऊंची किसी की पगड़ी नहीं होती, क्योंकि स्कूलों में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहाँ कोई नहीं पढ़ाया जा रहा कि राजपूत है, कोई नहीं पढ़ाता वहाँ पर, वो लिटरेचर है ही नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। तो वो सब बताना हमारा कर्तव्य बनता है, समाज को उसके रास्ते पर लेकर के जाना। कल को जब ये हमारा बच्चे कहीं किसी काम के नहीं रहेंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे कि हमारे माँ बाप नालायक थे, जब उनके ऊपर छुरी चल रही थी तो वे जो है क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं हाथ उठाए। इसलिए ऐसे समाज को हमको उनको बताना है कि भाई हम महाराणा प्रताप का तो उदाहरण देंगे, लेकिन तुमने क्या किया इस समाज के लिए? तुम अपना जीवन ऐसे व्यतीत करके जा रहे हो। बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं वो था संघर्ष। उन्होंने संघर्ष किया, आज उनका नाम ले रहे हैं। आज हमारे संघर्ष का टाइम है तो अगली पीढ़ी तब हमारा नाम लेगी कि क्या कर रहे थे। अब जैसे बीपी सिंह को गाली मिलती है ना कि वो दे गया, आरक्षण दे गया, हमारे गर्दन पर तलवार लटका गया, तो गालियां भी मिलेंगी अगली पीढ़ियों से और भलाई भी मिलेगी, इसी जैसे हमारे कर्म होंगे। आज जयचंद को भी गाली देते हैं, महाराणा प्रताप को वो सम्मान देते हैं। कारण थे तो दोनों राजपूत हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों की वजह से उनको अलग अलग सम्मान हासिल है या बेइज्जती होती है। ऐसे ही आज हमारा दौर चल रहा है, हमारे कुछ करने का टाइम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये मीटिंगें चल रही हैं कि हमें जो करना है वो करना चाहिए, ताकि अगले आने वाली पीढ़ियां हमारा गर्व के साथ नाम ले सके। जैसा कि शिव कुमार जी ने बताया, हम शिक्षा का स्तर भी हमारा टूटता जा रहा है। हम लोग
नशेखोरी में, दूसरी चीज़ों में मैं नहीं करूँगा। आप बड़े हैं सब मेरे से, मुझे कहते अच्छा लगेगा। उन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर बहुत जल्दी से प्रवेश करती हैं। उसको सक्रिय करने के लिए हमें किसी का प्रमाण नहीं चाहिए होता है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए हमें प्रमाण चाहिए होता है। तो मेरा यहाँ पे आप सभी के साथ में एक निवेदन है, हमारे घर में जितने भी नौजवान हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, सबसे पहले तो अपने घर में, जैसे पंकज भाई ने बताया कि हमारे जो विद्वान है, जिसे भी आप चाहे मन रखते हैं, एक फ़ोटो कम से कम, ऐसे ही आप भी अपने समाज के किसी भी एक व्यक्ति का तो ज़रूर फ़ोटो लगाएं। जब आप लगाएंगे तो बच्चा आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। आप दूसरे समाज में जाओ, उनके यहाँ भी होता है, गाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं, लिखे रहते हैं, गवर्नमेंट ने कई बार बैन कर दिया, उसके बाद भी चली आ रही चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट को झुकाने के लिए आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरे आदमी को कुछ बोलने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती, सकारात्मक चीज़ें होती हैं, जब घर में कोई प्रवेश करता है और उसे कुछ चीज़ दिखाई देती है तो आधी चीज़ें वो बोलने से पहले समझ जाता है ये कौन है। तो सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है और हमें आने वाली दिक्कतें जो होंगी वो ये होंगी कि हमारा शिक्षा का स्तर नीचे गिरने की वजह से हम किसी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, हमारे जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम किसी फोर्स के लिए भी नहीं होंगे, और आने वाले समय हमें मजदूरी की तो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राजपूत हैं। जैसे दूसरे लोगों का हमारी संस्कृति के ऊपर धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, दावेदारी बढ़ती जा रही है, ये दावेदारी एक मुगल शासन की तरह हमारे ऊपर हावी होगी। उस समय आप लोग जा चुके होंगे, हम लोग उस समय गुलामी की स्थिति में आ चुके होंगे। तो इस गुलामी से बचने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा के स्तर के साथ साथ अपने इतिहास के बारे में जरूर बताएं। इतिहास में अच्छी बुरी दोनों चीज़ होती हैं। उन्हें बहादुरी की, वीरता की कहानी बताएं, अच्छी चीज़ें बताएं, उनको फ़ोटो भी दिखाएं। यूट्यूब पर सब चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। तो हमें खुद भी अपने प्रयास की ज़रूरत है। जब हम गांव-गांव घूम रहे हैं तो वास्तव में हमें फील हो रहा है कि ये जो 35 साल से 55 साल की एज है, ये वाले लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं और इनके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ उसके लिए जिस तरह की संगठनात्मक शक्ति की ज़रूरत है, जिस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है, जिस तरह के आपस में ट्यूनिंग की ज़रूरत है, वो ट्यूनिंग नहीं होती है। और उसी ट्यूनिंग को बनाने के लिए हम लगातार गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। सुरेश जी को बुलाऊंगा, 2 शब्द कहे हुए आकर के। शिक्षा पे कह रहे हैं, कोई एकता पे कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पे कोई नहीं कह रहा कि यहाँ कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में वो कभी आपस में एक जगह बैठ लें। क्या हो सकता है? अगर आज इनके यहाँ मीटिंग है, अगले हफ्ते पंकज जी के यहाँ मीटिंग है, उससे अगले हफ्ते फलाने के यहाँ मीटिंग है, तो अपनी समस्याओं का, अपनी बात का कम से कम आपस में शेयर कर लें। ऐसा हो सके या नहीं? इन सब चीज़ों को एकता की ज़रूरत है या नहीं? शिक्षा के लिए, हर काम के लिए एकता की ज़रूरत है या नहीं है? हम अपना ये मन बना लें, गणपति विहार में 20 घर हैं और वीकली हमें उस समय में एक मीटिंग आधे घंटे की, 10 मिनट की रखनी है, जब वो फुर्सत का समय सभी के पास हो। उसमें ना उसका खर्च हो ना अपना खर्च हो। भाई पानी पियेंगे 1 गिलास और 10 मिनट बैठेंगे। बता भाई कोई समस्या है क्या किसी तरह की? जब आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि मैं पंकज जी के यहाँ नहीं जाने का, तो मेरा बेटा देख रहा है कि मेरा पापा नहीं जाता पंकज जी के यहाँ, तो मैं उसके लड़के के पास क्यों जाऊँ? एकता कहाँ से आवेगी? पड़ोस से आवेगी क्या? एकता का सबक लेना तो मियाओं से ले लो, जाटों से ले लो। वो ये नहीं पूछते कि एकता हो क्यों रही। पीछे वो कौन से उस पर NRC पे या किस पे धरना प्रदर्शन चल रहा था मियाओं का, एक पत्रकार ने हाथ पकड़ रखा है, एक मियाँ कर वो पूछ रहा है, कहने लगा भाई धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कहना मुझे नहीं पता। कहना फिर तू क्यों कर रहा? कहना अगले वाला कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। सारी चीज़ है पंकज जी, एकता को बहुत बड़ा बल है। 1999 में लाल किले पे एक राजपूत सभा हुई थी, क्षत्रिय महासभा ऑल ओवर इंडिया की, और हमें भी उस सभा में जाकर के ये गर्व महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर राजपूत हैं। हर स्टेट से, हर प्रांत से राजपूत देखने को मिला। करण सिंह जी का नाम ही सुना था, शकल उस दिन देखने को मिली थी। तो संचालनकर्ता ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो थोड़ा कम समय लें। तो डॉक्टर साहब ने मंच पर चढ़ते चढ़ते कहा आज जो है भाषण का मंच नहीं है, आज अपनों के बीच में खड़ा होने का मंच है। आज अगर मेरे राजपूत भाइयों तुम यहाँ आए हो तो एक संकल्प लेके जाना। आज यहाँ जो है लाल किले के प्राचीर से
भाई अपने क्या पैर पकड़ के खींचना छोड़ दियो, थारे पैदा करेगो 36 जात में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बस भाषणबाजी तो बहुत हुई, लेकिन एक शब्द वो आज तक गूंजता है, एकता। और हम जहां मार खाते हैं वहां अपने से खाते हैं, दूसरे की ताकत नहीं। चाहे 36 में 35 और भी जुड़ जियो। अगर मुझे मेरे का साथ अगर मिला हुआ है तो दुनिया एक तरफ हो जाओ, कोई मार नहीं सकता। कम से कम एकता पे भी थोड़ा सा गौर कर लें। जिस गली मोहल्ले में हम रह रहे हों, ये मन बना लें कि हमारे 20 घर हैं, 10 घर हैं। भाई हफ्ते में 15 दिन में कौन सा समय हम सबका जो है ऐसा हो सके जो हम एक दूसरे रूबरू हो जाएं। आज जो है भाई साहब सीलू के यहाँ है, फलाने दिन उनके यहाँ है, एक दूसरे से मिल लें और उसकी पूछ लें, अपनी कह लें, कुछ सुन लें, तो इनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आने वाली नस्ल को भी कम से कम ये होगा कि मेरे पापा भी गए थे पंकज के घर, आज मैं भी उनके लड़के से बात करूँगा। हमें एकता के लिए लगातार इस तरह की मीटिंगों की ज़रूरत है। और जैसा कि इन मीटिंगों के बारे में बता दूं, वीकली हमारी मीटिंग चल रही है। अगली मीटिंग हमारी मुंडाली गांव में है। और मैं देख रहा हूं गांव के अंदर जो हमारे पास संख्या जुटती है युवाओं की, बहुत ही ज़्यादा होती है। और लगभग 3-4 गुना केवल युवा होते हैं वहाँ। और जब हम शहर के अंदर आ रहे हैं, गांव और शहर के कल्चर के अंदर बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। जब हम शहर के अंदर आ रहे हैं तो वहाँ आप देख रहे हो ना 60 साल के ऊपर के ज़्यादा हैं, ना 30 साल के नीचे के हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी थी, हम अपने बच्चों को जोड़ें कल्चर के साथ, लेकिन हमने जोड़ा नहीं है। कारण वही टालू नीति बोलते हैं इसको, कि टाल दो भाई। हम क्यों एक हों इस बात की करके, वो भी तो नहीं था, वो भी नहीं था, दूसरी तरफ उंगली कर दो और बात खत्म हो जाएगी। तो अपनी तरफ आती उंगलियों को हम डायरेक्शन बदल देते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी हमारी रही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से लगातार मुख मोड़ते आ रहे हैं। कोई खुल के ये नहीं कहता है, बल्कि बच्चों ने तो हमें कहा कि भाई साहब अगले सप्ताह मेरे यहाँ मीटिंग। बड़े बड़े पदों से रिटायर होके भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं मुझे दिखाई दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ मीटिंग। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमा लिया, लेकिन वो समाज को नहीं कमा पा रहे हैं, समाज के साथ उठ बैठ नहीं पा रहे हैं अपने। तो प्रोटेस्ट करना इतना जरूरी है कि भले ही उसका सरकार चेंज ना हो, सरकार उसका ना माने, लेकिन उसका बात का असर समाज तक जाता है। महाराणा प्रताप अकबर से कोई युद्ध जीत नहीं गए थे, उन्होंने अकबर को हरा नहीं लिया था, लेकिन उनके 25-26 साल का लगातार का संघर्ष आज हमें भी प्रेरणा देता है। क्योंकि उस प्रेरणा से, उस संघर्ष से हमें ये बात पता लगी कि संघर्ष करना इसलिए जरूरी कि सामने वाला हमें दबा नहीं पाया, फिर भले ही हम उस पर जीतना हासिल कर पाए हों, लेकिन वो हमारा भी नहीं छीन पाया। प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है, जीतना इसलिए जरूरी नहीं है, लेकिन संघर्ष करना बड़ा जरूरी है। और हम इस चीज को अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, ना एजुकेशन में सिखा रहे हैं। जैसा कि शुरू में महिपाल जी ने कहा था, हम 95-96% लाने के लिए उनको मोटिवेट करें। ऐसे ही खेल के अंदर, ऐसे ही हम अपने समाज के अंदर, और जैसा कि सुरेश जी ने भी कहा कि हम एक दूसरे से मिलेंगे तभी हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे। हम कनेक्टिविटी हमारी तरफ से टूटी हुई है। और युवा बैठे हैं राहुल, मैं इन्हें बुलाना चाहूँगा, राहुल कुशवाहा। धन्यवाद पंकज जी। सभी को राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। चूँकि सभी यहाँ मौजूद मुझसे बड़े ही हैं, तो मेरे कुछ सवाल हैं उनके सामने। प्रश्न है कि एक अभी कुछ बात उठी थी स्पोर्ट्स को लेकर अपने समाज से। एक लड़का है सपनावत से, महावीर विनोद राणा, शायद ज़्यादातर ने नाम ना सुना हो। अगर नाम ज़्यादातर ने किसी ने नहीं सुना है तो एक तो यही एकता की पता चलता है, अपना समाज की एकता का, कि उसकी वो 1 साल से समाज से मदद मांग रहा है। वो बोल रहा है कि प्रशासन से ना तो उसे कोई सहयोग मिल रहा है, ना कि अपने समाज से कोई सहयोग मिल रहा है। अगर उसकी हम आर्थिक सहायता नहीं कर सकते
तो इतना तो कर सकते हैं कि उसके प्रशासन के सामने उसकी बात उठाएं, मुद्दा उठाएं और उसे सहयोग प्राप्त हो। वो अपने दम पे राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी मेडल जीत चुका है और अभी भी फिलहाल लंदन के लिए उसका मैराथन के लिए नामांकन किया हुआ है और ओलंपिक में भी उसका किक बॉक्सिंग में वो है, चयन है। अभी उसका कल मेरे पास फ़ोन आता है और भावनात्मक हो गया, वो बोलता है कि अगर कुछ महीने के अंदर मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं होता, समाज मिलकर कुछ नहीं करता, तो मुझे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ दूंगा। तो ये भी एक सोचने का वो है कि एकता हमारी कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए और उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। इधर के एरिया में 41 वार्ड में मान लो कि सबसे ज़्यादा जो बसापत हो रही है वो अपने समाज के लोगों की हो रही है। अगर नहीं भी सबसे ज़्यादा नहीं हो रही है तो काफ़ी संख्या में हो रही है, लेकिन हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, कोई भी जान पहचान ऐसी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने दूसरी गली वाले में ही पता हो कि कौन समाज का लोग हैं वहाँ पर। आप इसे एक तरीके से ऐसे ले सकते हो कि 6 महीने आपके लिए होमवर्क है, उसके बाद में चुनाव है। अगर आप विधायक के चुनाव को प्रभावित ना कर सको तो लोकल का चुनाव प्रभावित होना चाहिए आपके समाज के नाम से, ताकि वह आपके बीच पहुंचे, मजबूर हों। और बड़ी स्टेज पे आप कभी भी किसी भी राजनीतिक बड़ी स्टेज पे देख लो, अपने समाज का जिक्र नहीं होता, सभी समाज का जिक्र हो जाएगा। क्यों नहीं होता? एकता नहीं है, उन्हें पता है ये तो बंदे वोट हैं, मिल ही जाएंगे। ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज को लेकर भी वे कुछ बोल लें, वो एकता ही होगी। आज तक हमारे बच्चों पे फर्क पड़ता है इस बात का। एक बच्चे को जब ये पता हो यदि तेरे 95% की जगह 90% भी आए, तेरा सिलेक्शन नहीं होने का, वो क्यों मेहनत कर पाएगा? मोरल तो पहले तोड़ दिया उसका हम लोगों ने अपना। तो आरक्षण जैसे, EWS जैसे मामलों पे, SC/ST एक्ट जैसे मामलों पे हमें बोलना तो पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा का मैंने बताया, शिक्षा हमें संस्कार के रूप में देनी पड़ेगी। जो शिक्षा स्कूलों में मिल रही है वो तो आप फीस दे करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो संस्कार और जो शिक्षा, राजपूताना शिक्षा, उसे घर से मिलनी है, बात वहाँ की हो रही है। मैं आगे हमारे बीच शैलेंद्र सिंह चौहान जी बैठे हैं, संस्कार शिक्षा पे मैं चाहूँगा कि वे कुछ बताएं, 2 शब्द बताएं। शैलेंद्र सिंह चौहान जी। धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे निमंत्रित किया। राजपूत जागृति मिशन के तहत आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, कुछ चर्चा हुई है, कुछ आगे बढ़ी है। मैं भी इसमें अपनी 2 बात कहना चाहूँगा कि राजपूत पहले नंबर पर तो नहीं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि जहाँ तक मेरा ध्यान है 2-3 नंबर पर ज़रूर भारत में है। जहाँ राजपूत एक कौम ऐसी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है, गुजरात से लेकर आसाम और मेघालय अरुणाचल तक भी पाई जाती है। लेकिन अगर 47 के बाद आप अपना इतिहास देखो, शौर्य वीरता के अलावा राजपूतों का इतिहास हो 47 के बाद, 47 से पहले भी ऐसा ही था, 47 के बाद का कहीं मिलता हो तो आत्ममंथन की ज़रूरत है। सेना में हम कितने हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में हमारी क्या पोजीशन है, फोर्सेस में हमारी कितनी, एजुकेशन में हम कहाँ खड़े हैं। राम राम। जो हमसे बहुत कम संख्या के लोग हैं, मैं नाम लिए रहता हूँ, जाट बिरादरी, जो 1, 1.5 या 2 या आधा % है भारत में, 2-3 जिलों की बिरादरी है, लेकिन एजुकेशन में और नौकरियों में, सर्विसेज में, बिजनेस में राजपूतों से कहीं आगे हैं। राजपूत कहीं किसी से कम नहीं है, संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, शौर्य, शिक्षा, लेकिन इन चीज़ों में हम पिछड़े हुए हैं। हम आपस में मिलते नहीं, बैठते नहीं, बात नहीं करते। जिस मिशन को लेकर चले हैं उसके पीछे का कारण भी यही है कि हम धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। जब हमारी एज थी तो पढ़ने का उद्देश्य होता था कि शादी होना, शादी हो जाएगी, लौंडे ने अगर 10वीं 12वीं कर ली तो शादी हो जाएगी, रिश्ता हो जाएगा। उसके बाद की पीढ़ियों में आके शिक्षा का, एजुकेशन का दौर चला है और आज के बच्चे हमारे जो अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। सिमलाना का एक उदाहरण दिया, इस एक सिमलाना का ले आया, वहाँ से लेकर 3 जिले पार कर गया। अगर इतने सारे क्षेत्र में से एक लड़का गया तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ना कटवाने की बात है। 3 जिलों में से 3000 लड़कों का वो होना चाहिए था सिलेक्शन। ऑल ओवर देख लो, एजुकेशन में, हेल्थ में, और जो ये खेल है, खेल का जो फील्ड है उसमें हम कहाँ खड़े हैं। हमारा कोई बच्चा है क्या, हमारी कोई लड़की है क्या हरियाणा की
10-12 लड़की, साक्षी मलिक और जने कौन कौन सी यार, हमारी एक अनीता थी, अनीता तोमर, अलका तोमर मक्की, अरे गडरोड की अलका तोमर, एक उस लड़की ने तो मेडल जीता है। उसके अलावा कहीं कोई खड़े हो तो कोई बताओ, ये हमारे लिए गंभीर विषय है। और उसके पीछे का कारण यही है कि हम लोगों का एक जगह ना बैठना, नहीं बैठेंगे तो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे। पंकज जी ने बताया कि लाश घर में सड़ती रहा, 4 कंधे उठाने वाले नहीं मिलते, उसके पीछे का कारण यही है। भाई हम ये नहीं समझ पाते, हम राजपूतों के नाम पे तो एकत्र हो रहे हैं, शादी ब्याह होगी तब भी तो हम एकत्र होते हैं। हमें इस तरह एकत्र होने की, बातचीत करने की, मिलने की शर्म किस बात की है? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? अभी भाई साहब ने जिक्र किया कि चोरी हो रही है, मैं सीधे सीधे लगाऊँ। पृथ्वीराज चौहान को गुजर कह रहे हमारा मिहिर भोज को उन्होंने मवाना में मूर्ति लगा दी, उससे पहले बप्पा रावल को वो अपना बता चुके हैं। और उससे पहले भी मैं अगर आपको इतिहास में ले जाऊँ तो ताजमहल भी आप ही का था जो चुरा लिया गया। लाल किले चाहे वो आगरे का हो चाहे दिल्ली का, वो भी आपके थे। कुतुब मीनार आपकी थी। इन हरामजादों ने, मक्कारों ने तो भारत के अंदर की ईंट लगे, सारी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते ऐश और अय्याशी में सारी ज़िंदगी गुजार दी। इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन नाम बदला, प्लेट बदली, नेम प्लेट बदला, और यो हुमायूं का, अकबर का, शाहजहाँ का, बीरबल का, ये फलाने का, इन्होंने सारे जो है भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। हम कहीं एक चीज़ पे क्लेम नहीं कर पाए। ताजमहल जैसी बड़ी चीज़ जो खुली किताब है, क्लेम कहीं हुआ हो तो बताइए। बौद्धिक स्तर का क्लेम है ये आरक्षण, और ये तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर की चीज़ है। हर चीज़ पर, हर फोर्स, हर साइड पर लड़ाई होनी चाहिए, हर चीज़ पर संघर्ष होना चाहिए बिना। और हमारी तो संघर्ष की ज़िंदगी रही है, हमारे पुरखों ने संघर्ष में ही काटा। भारत का इतिहास जो लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं वो तो हमारे पुरखों ने अपने खून से लिखा है। लेकिन हम इस मामले में पिछड़ गए। और ये जो कि सुधार अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी का जिक्र है, ये निरंतर चलने वाला। पिछली पीढ़ियाँ हम पे आरोप लगाएंगी, हम अपने पूर्व वालों पर लगाते थे, पूर्व वाले उससे पूर्व वालों पर लगाते थे, ये लगाते रहेंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करें। हम किसी क्षेत्र में या राजपूत महासभा, क्षत्रिय महासभा के किसी फ्रेम में बंधना नहीं चाहते। कहीं भी कोई विषय, कोई समस्या हो, किसी के साथ कोई विवाद हो, राजपूत के नाम पर उसके साथ खड़े हों। ये चीज़ सीखनी चाहिए जाटों से। जाट टोटल अजीत सिंह के साथ, अजीत सिंह को और राकेश टिकैत को एक साथ चुनाव लड़ा लो। अगर इस राकेश टिकैत को 1000-1500 से ऊपर वोट मिल जाए, और लड़ा आपने देखा, खतौली से लड़ा और मुझसे लड़ा, वोट तो नहीं मिली, लेकिन सारा जाट बिरादरी आज उसके साथ है। मुझे उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के भी याद है, उन्होंने यूपी के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं की थी। उसे लगा था कि जाट तो का तो नेता तू है, देवीलाल की विरासत तेरे पास है, तू एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर। बरेली, बहेड़ी, मथुरा तक उन्होंने रैलियाँ की, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की, और उसने चुनाव भी लड़ा। लेकिन मवाना के गोपाल काली को 3 अंकों में वोट मिली, 1200-1300-1500 वोट मिली, बाकी को 200, 300, 700, 800, 900 में सिमट गया। उसने सारे प्रत्याशी, कम से 40-50 प्रत्याशी लड़ाए थे उसने, वोट गई सारी अजीत सिंह पे। तो जाट के नाम पे वो सब एकत्र हैं। राजनीतिक उनका हित कहाँ है वो वहाँ सोचते हैं। है सबके साथ, टिकैत के साथ है, राकेश टिकैत के साथ है, ओम प्रकाश चौटाला के साथ है। वही चीज़ हमें भी, जब राजपूत का प्रश्न आए तो हम राजपूत के साथ खड़े हो, राजपूत के साथ समस्या हो। ये नहीं पूछे बिरादरी का कौन है, पुंडीरा, ठाकुर है, चौहान है, ये है, वो है, सोचना ही नहीं है ये। और अगर सोचते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। आज अभी बताया कि एक पन्ने का पेज था निषाद वालों का। आप कहाँ खड़े हो अपने आप को देख लो। कुम्हार धरना दे देंगे, जाट पानी रोक देंगे, दिल्ली का दूध रोक देंगे, सब्जी रोक देंगे, गेहूँ रोक देंगे। वो इतनी क्षमता रखते हैं, सरकार को हिलाने की क्षमता रखते हैं। और हम कह लें उनका कितने 400-500 विधायक हैं, 50-60 सांसद हैं, लेकिन हमारे में कोई क्षमता नहीं। हम इतना दावा नहीं कर सकते, हम मेरठ की दूध पानी रोकने की क्षमता नहीं पैदा कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ अपने अंदर खड़ी हो, हमारा खून जागृत हो, नई पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। हमारे आने वाले बच्चे, हमने तो चलो गुजार दी, बहुत संघर्ष किया, ऐसी बात नहीं है, संघर्षशील भी रहे हैं। मैं तो विश्व हिंदू परिषद का काम किया, विश्व हिंदू परिषद में हमेशा हिंदुओं की लड़ाई लड़ी है। और मेरठ से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, जहाँ तक नहीं लड़ी। जो इस उम्र के लड़के बैठे हैं, जो 30, 35, 40, 25, 30 साल के लड़के हैं, उनके सामने बहुत भयंकर समस्या आने वाली है। अभी पृथ्वीराज चौहान और मिहिर भोज की बात हो रही है, कल को पता लगा महाराणा प्रताप को और तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान को भी, पृथ्वीराज चौहान को छीन लिया, और जो ये शिवाजी इन पर भी डाका पड़ गया। इनको बचाए रखना, ये हमारी थाती है, ये हमारी ऊर्जा है, खाद पानी है। अगर हमने इसे खो दिया तो हमारे पास बचेगा क्या?
पुरखों की तो सारी संपत्ति है और उसे हम खो देंगे निष्क्रियता के कारण, अपने सुसुप्तिकरण के कारण। तो आने वाली पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी को प्रेरित करें, घर से निकालें, समाज चिंता ज्ञान सारा सब कुछ आज सब बिखरा पड़ा है, सिलेबस के और पाठ्यक्रम के अधीन नहीं है। हमारे ज़माने तक तो ज्ञान सारा पाठ्यक्रम तक सीमित था। आज पाठ्यक्रम के अलावा भी व्यक्ति को पुस्तकालय में जाके पढ़ सकता है, कहीं और भी पढ़ सकता है, लेकिन गूगल पे बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ, हालांकि जानकारी सारी सही भी नहीं होती, लेकिन रेफरेंस मिल जाता है और उसमें भी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप कहीं ना कैसे खोजबीन करके, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लड़का है वो उस इतिहास को तलाश सकता है, तलाशना चाहिए। सब नहीं तलाश सकते। 20 लोग फेसबुक पे फिर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, एक बात 2-3 दिन में सारी दुनिया फैल जाती है अच्छी चीज़ अगर डालोगे तो मेरा कम शब्दों के साथ इन्हीं बातों को कहना है। मेरी उम्र के जो बैठे उनसे भी जो आप चिंतित हो कि समाज के लिए कुछ करना सीखें और आने वाली पीढ़ियाँ खड़े हो, जागृत हो अपने समाज के लिए। अगर कहीं आवाज़ होती है, कहीं बात आती है, 2 मिनट का समय निकालने में जाता क्या है। मुसलमान इस्लाम लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं इस्लाम के नाम पर। हमसे ज़्यादा तफरकेबाजी, उनके कब्रिस्तान अलग है, उनकी ईदगाह अलग है, नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन इस्लाम के नाम पर सब एक है। अगर काफिर का प्रश्न आ गया तो सारे तलवार लेकर तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे, तब तुम नहीं पहचान पाओगे कौन सा दाऊद इब्राहिम का है या जो अहमदिया है, कादियानी है, शिया है, शेख है, सुन्नी है, सब अलग अलग है। रोटी बेटी के भी संबंध नहीं है उनके अंदर, जो ये कहते हैं कि एक जगह बैठ के खाना खा लें। तो ये सब समझ का फेर है। तो मेरा कहना आप लोगों से सबसे एक है कम शब्दों में कि आप अपनी जो है नई पीढ़ी को कुछ देकर जाएं। कुछ युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, कुछ समझने की कोशिश करें और अपने समाज को जागृत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल, एक प्लेटफार्म देकर जाएं। धन्यवाद। किशन पाल जी और शिव कुमार जी को बुलाऊंगा, दोनों मंच यहाँ आ जाए और सभी लोग उठ के इधर आ जाए। हुआ है किशन पाल जी और शिव कुमार जी के सौजन्य से हुआ है। राजपूत जागृति मिशन की ओर से ये इनको सम्मान किया जा रहा है कि इसी तरह लगातार हम सम्मानित करते हैं और हमारे राजपूत समाज इकट्ठा होता रहे। तो आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजपूत द ग्रेट न्यूज़ चैनल।